मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। सबसे पहली खबर कि कोरोना की चपेट में बिहार के एक मंत्री, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री डॉक्टर कपिलदेव कामत आ गए। वो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे और उनकी मौत हो गई। कपिलदेव कामत को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनकी मौत हो गई। वो दरभंगा जिले के बाबूबढ़ी के विधायक थे। कहा जाता है कि उनकी उम्र 70 साल थी। कपिलदेव कामत जदयू के विधायक थे और उनकी मौत होने से यह तय माना जा सकता है कि कोरोना का प्रकोप आज भी है, लेकिन लोग कोरोना को दरकिनार करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं और साथ ही साथ मास्क नहीं लगाते हैं और भीड़ भरे जगहों में जाकर अपने जान को दांव में लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर मैं बताऊं आपको कि कटिहार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर राम प्रकाश महतो को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रत्याशी बनाया गया, सिंबल दिया गया। उनके आने की खबर मिलते ही सैकड़ों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और राम प्रकाश महतो का स्वागत किया, जिसके बाद कटिहार सहायक थाना में राम प्रकाश महतो पर आचार संहिता उल्लंघन का FIR दर्ज कर दिया गया। कहा गया है कि बिना अनुमति का मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। उधर कोसी के कमिश्नर और बक्सर ADM को उनके पद से हटा दिया गया। चुनाव आयोग की चाबुक अब पदाधिकारियों पर चलना प्रारंभ हो चुका है। इसके पहले भी जो निर्वाचन आयोग की टीम आई थी बिहार विधानसभा के तैयारियों का जायजा लेने, तो उस समय भी आला अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक किया था। उस वक्त तत्कालीन उत्पाद आयुक्त B कार्तिकेय धनजी को आयोग ने हटाने का आदेश दिया था। अब फिर से चाबुक चुनाव आयोग का चला है और कोसी प्रमंडल के कमिश्नर के सेंथिल कुमार और बक्सर के ADM चंद्रशेखर झा को भारत निर्वाचन विभाग के आदेश पर उनके पद से हटा दिया गया। दोनों ही पद अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के योगदान करने का निर्देश दिए गए हैं। इससे संबंधित सूचना की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई। के सेंथिल कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारी थे और कोसी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त पद पर तैनात थे। उनके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और बक्सर के उप समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी चंद्रशेखर झा को भी उनके पद से हटाया गया। अधिसूचना के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में बिहार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त पत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने हस्तांतरण का आदेश दिया। स्पष्ट कारणों का पता नहीं बताया गया कि आखिर क्यों हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 सभाएं बिहार में चुनावी सभाएं होंगी, जिसमें कहा जा रहा है कि पहला सभा सासाराम, दूसरा भागलपुर और फिर अन्य जिले में भी सभा करने की बात कही गई है। भाजपा ने रिपोर्ट कार्ड नल जल के से घर घर बिजली तक का जारी किया है, जिसमें गठबंधन के सारे सदस्यगण उपस्थित थे। रविशंकर प्रसाद भाजपा के भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि 13 नए पुलों में 2 बने, 8 निर्माणाधीन और 3 प्रस्तावित पुल हैं। सभी घरों को
घरों तक बिजली कनेक्शन देने की योजना में एनडीए सरकार का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने के साथ ही किसानों के 6.5 रुपये प्रति यूनिट के बदले 65 पैसा प्रति यूनिट बिजली देने का जिक्र किया गया है। हर घर नल का जल योजना से 101.62 करोड़ परिवार को नल से शुद्ध जल दी जा रही है। यह रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया गया है। साथ ही साथ बच्चों के खाते में पैसा देने की बात कही गई है। शिक्षा की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा गया है कि 1 से 8 वर्ग के 1.81 करोड़ छात्रों को 3,261 करोड़ छात्रवृत्ति राशि सीधे खाते में दी गई है। 1.29 करोड़ बच्चों को खाते में मध्याह्न भोजन योजना के तहत 378 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह भाजपा ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और भाजपा ने 2 टूक कहा कि विचारधारा से समझौता नहीं किया जा सकता। उधर नीतीश कुमार भी बिहार में घूम घूम कर चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने कुछ नहीं प्रचार में कहे, केवल लालू परिवार पर हमला करते हुए 15 साल पति पत्नी का शासन रहा, अब फिर शासन चाह रहे हैं क्योंकि माल कमाना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार जी का भाषण आम लोगों के बीच में हो रहा है। कुछ लोगों को उनका कहना है कि पति पत्नी परिवार उनका एक है, लेकिन हमारे लिए पूरा बिहार परिवार है। उधर तेजस्वी यादव का भी कल धुआंधार सभाएं हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार को 15 साल नीतीश कुमार ने चलाया, अब वो चलाने के लायक नहीं है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे अब बिहार नहीं चलेगा। क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार उन्होंने नहीं दिया, पलायन को उन्होंने नहीं रोक पाया और रोजगार और नौकरी देने के बजाय लोगों को लाठियों से स्वागत किया। साथ ही साथ नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रशासनिक डंडे चलते रहे और नीतीश कुमार ने कोरोना काल में भी लोगों का सही से हिफाजत नहीं कर पाए। इसलिए नीतीश कुमार शासन के चलाने के लायक नहीं है, वो थक चुके हैं, वो बीमार हो चुके हैं। कानून व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में बीमार हो चुकी है। मैं आपके सामने हूँ, एक मौका दें, मैं आपका सेवा करूँगा और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया हूँ, रोजगार दूंगा, इस तरह से बातें करी। उधर सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट रूप से प्रचार करने के दरमियान में कहा कि लोजपा के चिराग पासवान जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया है वह भोटकटवा उम्मीदवार है, भोटकटवा से सावधान रहने की आवश्यकता है। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने भी प्रचार में निशाना साधा लोजपा पर और राष्ट्रीय जनता दल पर। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। गंगा स्नान नवरात्रा के पहले लाखों लोगों ने गंगा घाट पर जाकर किया और आज से पहला पूजा प्रारंभ हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।